अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में मलेरिया किस तरह होता है, क्या इसकी अलामात हैं और किस तरह इसकी तशखीस की जा सकती है और मलेरिया का इलाज क्या है। कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ जब हमें पता चले तो हमने फ़ौरन डॉक्टर से या इमरजेंसी में रुजू करना है। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौहर। आइए आज हम बच्चों में मलेरिया के इलाज के बारे में बात करते हैं। मलेरिया मच्छर से फैलने वाली एक बीमारी है जो कि खास किस्म के पैरासाइट प्लाज्मोडियम से फैलती है और ये बीमारी मादा मच्छर एनोफिलीज के काटने से होती है जो कि खून में जाता है, जिसके काटने से जिस्म में इन्फेक्शन होता है और खून के सुर्खुलियों पर यह हमला करता है। मलेरिया की आगे कुछ किस्में हैं। पाकिस्तान में जो कॉमन किस्म है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और उसके बाद दूसरी किस्म प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है जो कि शदीद बुखार करती है, जो कि दिमाग पर असर डाल सकता है। उसके अलावा भी दो और किस्में वो पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं हैं, जिनके नाम प्लाज्मोडियम मलेरी और ओवेल हैं। अब देखते हैं कि मलेरिया की इलामात क्या होती हैं। मलेरिया में अमूमन तेज़ बुखार होता है, शदीद किस्म का तेज़ बुखार, साथ में कपकपी सर्दी लगती है जिसको हम चिल्स या राइगर्स कहते हैं। और अमूमन इस बुखार के साथ और कोई अलामात नहीं होती, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट ख़राब, ये तमाम अलामात नहीं होती। लेकिन कमज़ोरी, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है। बच्चे का रंग पीला लग सकता है, खून की कमी ये कर सकता है, सर में दर्द, उल्टियाँ, भूख का मर जाना, बेचैनी, या फिर शदीद केसेस में अगर ये मलेरिया दिमाग पे असर करे तो एन्सेफेलाइटिस यानी दिमाग की सोजिश कर सकता है, जिसमें बच्चे को झटके लग सकते हैं या फिर गुनूदगी, बेहोशी की कैफियत हो सकती है। और शदीद मलेरिया की सूरत में ये जिस्म के बाकी अज़ा जैसे गुर्दे और जिगर को भी मुतासर कर सकता है। अब आते हैं कि मलेरिया की तशखीस कैसे करनी है। सिंपल टेस्ट होता है CBC, उस पर अंदाज़ा हो जाता है, उस पर थोड़ी खून की कमी आ सकती है, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो सकता है। इसके अलावा MP यानी मलेरियल पैरासाइट एक स्लाइड की जाती है और उसमें आम लेबॉर्ट्री कोई भी बता सकती है कि उसमें MP यानी मलेरियल पैरासाइट मौजूद है या नहीं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। पाकिस्तान में जो कॉमन किस्म है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके इलाज में जो दवाई यूज़ होती है उसको कहते हैं क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का सिरप भी आता है और इसकी गोलियां भी आती हैं, 3 दिन के लिए पेशेंट को देनी होती हैं। उसके साथ एक दवाई आती है प्राइमाक्विन जो कि 2 हफ्ते के लिए देनी होती है। ये इसलिए देनी होती है कि ये वाला मलेरिया जो वाइवेक्स है ये जिगर के अंदर बैठ सकता है, तो ये बार बार अटैक कर सकता है, इसलिए इसकी जो लिवर फॉर्म है उसको तबाह करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्राइमाक्विन 2 हफ्तों के लिए दी जाती है। उसके अलावा जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं मलेरिया के इलाज में, उसमें है आर्टीमेथर और लुमिफेंट्रिन जो कि आरसीवा के नाम से आती हैं। गोलियां भी आती हैं, सिरप भी आती हैं। और अगर मलेरिया की शदीद किस्म है जिसमें मरीज को अस्पताल दाखिल करने की ज़रूरत पड़ी है तो उसमें टीकों की फॉर्म में आर्टिसोनेट का इंजेक्शन या फिर क्विनीन का इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि कब मरीज को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है। अगर बच्चे में बेहोशी हो, गुनूदगी हो, झटके पड़ें, जिल्द बहुत ज़्यादा पीली हो, आंखों का रंग पीला हो जाए, बार बार उल्टियाँ आएँ, बार बार उल्टियाँ आने से पानी की कमी हो जाए, या अगर उसको सांस लेने में दुश्वारी हो, तो ये तमाम अलामत हैं। जब आपने घर पे नहीं उसका इलाज करना तब आपने फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना है, एमरजेंसी में दिखाना है। अब आते हैं कि मलेरिया से बच कैसे सकते हैं। मलेरिया से बचने के लिए मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर कम से कम काटे। बच्चों और बड़ों को सोने से पहले या बाहर जाने से पहले मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लें। बच्चों में ये रिपेलेंट आप उनके कपड़ों पर भी लगा सकते हैं। कोशिश करें जब बच्चे बाहर जाएं, पार्क में जाएं, खेलने कूदने जाएं तो फुल स्लीव कपड़े हों ताकि मच्छर काटने का रिस्क कम से कम हो। घर की एंट्रेंस यानी दाखिले पर कॉइल्स लगा लें, मॉस्किटो को रिपेल करने वाले कॉइल्स लगा लें या फिर मॉस्किटो स्प्रेज कर लें ताकि मच्छर कम से कम घर के अंदर घुसे। कोशिश करें आपके घर के आसपास पानी खड़ा ना हो जिससे मच्छर पैदा हो और वो आपके घर में आए। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होंगे। अपना और अपने बच्चों का बहुत बहुत ख्याल रखें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।